जय श्री कृष्ण। मन को शांत और स्थिर करने के लिए भगवान कृष्ण जी के द्वारा बताए गए अनमोल बातों को अपने जीवन में अपनाकर हम हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। श्री कृष्ण के इन दो बातों को अपनाकर हम मन को शांत और स्थिर कर सकते हैं। जीवन में शांति से जीने के लिए दो ही तरीके हैं, एक माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भूल नहीं सकते, और दूसरा भूल जाओ उनको जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते। क्योंकि मन की शांति सबसे बड़ा धन है, इसलिए हर इंसान को मन की शांति के लिए जोर देना चाहिए। क्योंकि जब तक इंसान का मन पूरी तरह शांत नहीं रहेगा तब तक वो अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता है। जाहिर है कि अपना जीवन यापन करने के लिए इंसान को पैसा कमाना बेहद जरूरी है, लेकिन इस भाग दौड़ में लोग अपने मन की शांति खो बैठते हैं, और तो और ऐसे में कई बार डिप्रेशन तक की नौबत आ जाती है। इसलिए मन की शांति बेहद जरूरी है, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। इसलिए सफलता पाने के साथ साथ मन की शांति के लिए भी काम करिए। वहीं आज मैं आपको अपने इस वीडियो में मन की शांति के लिए कुछ बेस्ट श्री कृष्ण जी का अनमोल विचार उपलब्ध करवा रहे हैं, जिन्हें आप अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए दो चीजें बताई हैं। कहते हैं कि शांति का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि शांति खुद ही एक मार्ग है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौए को कह सकते हैं कि वो काम काम की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कांव 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 करने लगता है। कांव कांव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहां हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है, और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय मन को चिंता की लपटों से बचाने का है। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान हैं आप। आपका मन जब भी कौए की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। मन को शांत, जीवन को खुशहाल रखने के लिए ये बातें हमेशा याद रखें। हर दिन को एक मीठी सी मुस्कान के साथ शुरू करने से आपको पूरा दिन शांति का आभास होगा। मन की शांति आपके मन से शुरू होती है और आपके मन पर ही खत्म होती है। जिस काम को करने से आपके मन को शांति मिलती है वही काम सबसे उत्तम है। दूसरों को ठेस पहुंचाकर शांति प्राप्त की जा सकती है तो आप सबसे बड़े भ्रम में हैं। सुख प्राप्ति का सबसे अच्छा मार्ग मन की शांति है। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिणाम में मन और चित्त का शांत होना ही शांति है।
मन को शांत करने का सबसे अच्छा मार्ग जो हमारे पास है उसमें जीना सीख लो, नहीं तो फिर जो पसंद है उसे हासिल कर लो। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो दूसरे के पास भी शेयर कीजिए और खुशहाल रखिए, दूसरों को भी खुशियां बांटिए। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले बेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।